अद्य बुधवासरः अथवा सौम्यवासरः चैत्र कृष्ण अष्टमी दिनांक 1 मे 2024 पातंजल योगसूत्र मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् अपि स्वशक्त्या तपसि प्रवर्तसे शरीरमाद्यं खलु धर्मसाधनं कनिष्ठिकाधिष्ठितकालिदासो यदुक्तवान् तद् अहमत्र वक्ष्ये उद्दिष्टमायुर्वेदस्य स्वस्थस्य स्वास्थ्यरक्षणम् आतुरे रोगमुक्तिश्च द्वयमेतत् प्रयुज्यते योगशास्त्रेऽधुना किन्तु न तस्य प्रयोजनम् द्वयोर्मोक्षप्राप्तिः स्यात् योगो मोक्षप्रवर्तकः स्वास्थ्यं च रोगमुक्तिश्च मोक्षप्राप्तिस्तथैव च सम्यगध्ययनेनैव आयुर्योगस्य तद्भवेत् हा नाही कळत आहे. हा हा जुनं आहे कालचं आहे. आता आलं दूध. ओम शांति शांति शांति. प्रथमोऽध्यायः समाधिपादः. अथ योगानुशासनं योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः तदा द्रष्टुस्वरूपेव स्थानं वृत्तिसारूप्यमितरत्र वृत्तयः पञ्चतयः क्लिष्टाः प्रमाणविपर्ययविकल्पनिद्रास्मृतयः प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि विपर्ययो मिथ्याज्ञानम् अतद्रूपप्रतिष्ठम् शब्दज्ञानानुपाती वस्तुशून्यो विकल्पः अभावप्रत्ययालम्बना वृत्तिर्निद्रा अनुभूत विषया संप्रमोषः स्मृतिः अभ्यासवैराग्याभ्यां तन्निरोधः तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यासः स तु दीर्घकाल नैरन्तर्य सत्कारा सवितो दृढभूमिः दृष्टानुश्रवित विषयतृष्णस्य वशीकारसंज्ञा वैराग्यम् तत्परं पुरुषख्यातिर्गुणवैतृष्ट्यम् वितर्क विचारानन्दास्मिता रूपानुगमात् सम्प्रज्ञातः विराम प्रत्ययाभ्यासपूर्व संस्कार शेषोऽन्यः भव प्रत्ययो विदेह प्रकृतिलयानां श्रद्धावीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञापूर्वक इतरेषां तीव्र संवेगानाम् आसन्नः मृदुमध्यादिमात्रत्वात् ततोऽपि विशेषः ईश्वर प्रणिधानाद्वा क्लेशकर्म विपाकाशयैर्परामृष्टः पुरुष विशेष ईश्वरः तत्र निरतिशयं सार्वज्ञबीजं स पूर्वेषामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात् तस्य वाचकः प्रणवः तज्जपस्तदर्थभावनम् ततः प्रत्यक्षेतनाधिगमोऽप्यन्तरायाभावश्च व्याधिस्थानसंशय प्रमादालस्याविरतिभ्रान्तिदर्शनालब्धभूमिकत्वानवस्थितत्वानि चित्तविक्षेपास्ते अन्तरायाः दुःखधर्मणस्य अङ्गमेजयत्व श्वासप्रश्वासा विक्षेपसह भुवः तत्प्रतिषेधार्थम् एकतत्वाभ्यासः मैत्रीकरुणामुदितोपेक्षाणां सुखदुःखप्रणयतुल्यविषयाणां भावनातश्चित्तप्रसादनं प्रच्छन्नविधारणाभ्यां वा प्राणस्य विषयवती वा प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसस्थितिनिबन्धिनी विशोका वा ज्योतिष्मति वीतरागविषयं वा चित्तं स्वप्ननिद्रा ज्ञानालम्बनं वा यथा विमतध्यानाद् वा
परमाणु परम महत्वान्तोस्य वशीकारः क्षीणवृत्तिरभिजातस्यैव मणेर्ग्रहीतृग्रहणग्राह्येषु तत्सततञ्जनता समापत्ति तत्र शब्दार्थज्ञानविकल्पैः संकीर्णा सवितर्का समापत्ति स्मृति परिशुद्धौ स्वरूपशून्ये वार्तमात्र निर्भासा निर्वितर्का एतयैव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्म विषया व्याख्याता सूक्ष्म विषयत्वं चालिंग पर्यवसानं ता एव सबीजः समाधि निर्विचार वैशारद्येध्यात्म प्रसादः ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा श्रुतानुमान प्रज्ञाभ्याम अन्य विषया विशेषार्थत्वात् तज्ज संस्कारोन्य संस्कार प्रतिबंधी तस्यापि निरोधे सर्व निरोधात् निर्बीज समाधि इति पतंजलि विरचिते योगसूत्रे प्रथमः समाधिपादः द्वितीयोऽध्यायः साधनपादः तपस्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि क्रियायोगः समाधिभावनार्थ क्लेशतनुकरणार्थश्च अविद्यास्मिता रागद्वेषाभिनिवेशाः क्लेशाः अविद्याक्षेत्रमुत्तरेषां प्रसुप्ततनुविच्छिन्नोदराणाम् अनित्याशुचि दुःखानात्मसु नित्यशुचि सुखात्मख्यातिरविद्या दृग्दर्शनशक्त्योरेकात्मिता वेस् दृग्दर्शनशक्त्योरेकात्मतेवास्मिता सुखानुशयी रागः दुःखानुशयी द्वेषः स्वरसवाहि विदुषोऽपि तथा रूढो विनिवेशः ते प्रतिप्रसवहेयाः सूक्ष्माः ध्यानहेयास्तद्वृत्तयः क्लेशमूलः कर्माशयो दृष्टादृष्टजन्म वेदनीयः सति मूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगाः ते ह्लाद परितापफला पुण्य हेतुत्वात् परिणाम ताप संस्कार दुःखैर्गुणवृत्ति विरोधाच्च दुःखमेव सर्वं विवेकिनः हेयं दुःखम् अनागतम् द्रष्टुदृश्ययोः संयोगो हेय हेतुः प्रकाश क्रिया स्थितिशीलं भूतेन्द्रियात्मकं भोगापवर्गार्थं दृश्यम् विशेषा विशेष लिंगमात्रा लिंगानि गुणपर्वाणि द्रष्टा दृश्यमात्र शुद्धोपि प्रत्ययानुपश्यः तदर्थ एव दृश्यस्य आत्मा कृतार्थं प्रति नष्टमप्यनष्टं तदन्यसाधारणत्वात् स्वस्वामी शक्तिस्वरूपोपलब्धे तु संयोगः तस्य हेतुरविद्या तदभावात् संयोगाभावो हानं तदृशेः कैवल्यम् विवेकख्यातिरविप्लवः हानोपायः तस्य सप्तधा प्रान्तभूमिः प्रज्ञा योगांगानुष्ठानात् अशुद्धिक्षये ज्ञानदीप्तिराविवेकख्यातेः योगांगानुष्ठानात् अशुद्धिक्षये ज्ञानदीप्तिराविवेकख्यातेः यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयो अष्टावंगानि अहिंसा सत्यास्तेय ब्रह्मचर्या परिग्रहा यमाः जाति देश काल समयानुवच्छिन्नः सार्वभौमा महाव्रतम् शौच संतोष तपस्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि नियमाः वितर्कपातने प्रतिपक्ष भावना वितर्का हिंसादय कृतकारितानुमोदिता लोभ क्रोध मोह पूर्वका मृदु मध्यादिमात्रा दुःखा ज्ञानानंत फला इति प्रतिपक्ष भावनम् अहिंसा प्रतिष्ठायां तत्सन्निधौ वैरत्यागः सत्य प्रतिष्ठायां क्रियाफलाशयत्वम् अस्तेय प्रतिष्ठायां सर्वरत्नोपस्थानं ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायां वीर्यलाभः अपरिग्रह स्थैर्य जन्म कथनता संबोधः शौचात् स्वांगजुगुप्सा परैरसंसर्गः सत्वशुद्धि सौमनस्यैकाग्रेन्द्रिय जयात्मदर्शन योग्यत्वानि च संतोषात् अनुत्तम सुखलाभः कायेन्द्रिय सिद्धिरशुद्धि क्षयात् तपसः स्वाध्यायात् इष्टदेवता संप्रयोगः समाधि सिद्धिरीश्वर प्रणिधानात् स्थिरसुखमासनं तत्प्रयत्न शैथिल्यानंत समापत्तिभ्यां ततो द्वन्द्वानभिघातः तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोर्गतिविच्छेदः प्राणायामः बाह्याभ्यन्तरस्तंभवृत्तिर्देशकाल संख्याभिः परिदृष्टो दीर्घसूक्ष्मः बाह्याभ्यंतर विषयाक्षेपी चतुर्था ततः क्षीयते प्रकाशावरणं धारणासु च योग्यता मनसा स्वविषया संप्रयोग चित्तस्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणां प्रत्याहारः ततः परमावश्यतेन्द्रियाणाम् इति पतंजलि विरचिते योगसूत्रे द्वितीयः साधनपादः ये विषयवती या ज्योतिषमती प्रवृत्ति उत्पन्न करना ये दीर्घ अभ्यास से ही साध्य होता है इसलिए कठिन है तो इससे भी आसान उपाय सुलभ उपाय अगले सूत्र में बताया गया है वीतराग विषय व चित्तम वीत यानी कि पूर्णत्व से नष्ट हो गया
राग यानी कि विषयाभिलाष रूप चित्त क्लेश जिसका, वो वीतराग पुरुष। तो विषयाभिलाष रूप चित्त क्लेश जिसका पूर्णता से नष्ट हो गया है, वो वीतराग पुरुष है। अस ये इस पुरुष का चित्त ये जिसके आलम्बन का विषय है, वो चित्त वीतराग विषय चित्त इस प्रकार का हो। इस प्रकार का चित्त मनस्थैर्य का कारण हो जाता है। तो वीतराग पुरुष का चित्त, ये जिसका आलम्बन का विषय है, वो वीतराग विषय चित्त इस प्रकार का हो, और इस प्रकार का चित्त मनस्थैर्य का कारण हो जाता है। तो वीतराग चित्त से मन शांति। शुक सनकादिक जो बहुत सारे हैं, उनमें राग द्वेष इनके क्लेशों का लेश मात्र भी नहीं रहता है। तो सनकादि सिद्ध मुनि या शुक वगैरह इस प्रकार के शुकासारखे पूर्ण वैराग्य जैसे, ये रामदास जी ने भी कहा है इस प्रकार से। इस प्रकार के अत्यंत विरक्त पुरुषों का वर्णन पुराणादिकों में हमें प्राप्त होता है। साधक का भाग्य अगर उदित हो गया हो, तो जैसे निरंजन अग्नि हो जाता है तो वो शांत हो जाता है, अगर अग्नि को उसका ईंधन नहीं मिलता है तो वो शांत हो जाता है, उसी प्रकार इस दिव्य पुरुष का दर्शन ही उसको हो जाता है। इस आत्म साक्षात्कारी प्रशांत पुरुष का वर्णन पढ़कर अथवा उसका साक्षात दर्शन होने पर साधक के चित्त पर कैसे इस महापुरुष का तीव्र वैराग्य है, इस प्रकार का आश्चर्ययुक्त आदर उत्पन्न होता रहता है। इस प्रकार का आदर निर्माण होने से साधक के चित्त में भी तत्सदृश संस्कार थोड़े ज्यादा प्रमाण में होने चाहिए। वो है तभी ये बात हो सकती है। एखादा गायक उसका गाना सुनकर ये कितना अच्छा बढ़िया गाता है, इस प्रकार के उद्गार जिससे मुख से निकलते हैं, वो खुद यद्यपि अच्छा गायक नहीं होगा तो भी गायन विद्या का मर्मज्ञ भोक्ता होता है। क्योंकि ऐसा होने पर ही उसको उस गाने का असली महत्व मालूम हो जाता है। इसी प्रकार से विरक्त पुरुष को देखकर उसके विषय उसके बारे में आदर जिसको है, इस प्रकार के पूर्ण विरक्त पुरुष की यथार्थ योग्यता जानने के लिए ही सही, किंतु उतना वैराग्य तो होना ही चाहिए। उस विरक्त पुरुष को देखकर स्वाभाविकता से ही मेरे मुझसे भी बहुत उच्च प्रकार का वैराग्य इस महापुरुष के यहाँ है। वैराग्यानुभव जिसको थोड़ा है उसको भी, उसी को ही ये अनुभूति हो सकती है। यानी कि उस समय तक उसके जो वैराग्य विषयक सुप्त संस्कार है वो जागृत हो जाते हैं, और इस प्रकार से संस्कार जागृत हो जाने पर उस विरक्त पुरुष का चित्त कितना निर्विकार और प्रशांत है, ये विचार बार बार मन में लाते हुए उस विरक्त पुरुष के चित्त से साधक के चित्त की तदाकारता होने के जरिए मन में जो विषयाभिलाष प्रवृत्ति और तज्जन्य चांचल्य ये नष्ट हो जाते हैं। तो इसमें एक अहम मुद्दा इस प्रकार का है कि इस प्रकार का जिनका चित्त है, जिन व्यक्तियों का जो विषयाभिलाष से पूर्णतः दूर हो गया है, शुक सनकादिक इस प्रकार से, वो समझने की क्षमता रखने वाला अगर चित्त है कि इस प्रकार के पुरुष का चित्त ये बिल्कुल वासना रहित इस प्रकार का हो गया है। तो ये समझने की क्षमता आने के लिए कम से कम
उसका उसका चित्त इतना शुद्ध होना चाहिए कि वो दूसरों के चित्तों की शुद्धता समझ पाए। तो ये अगर बात होती है तो फिर वो उसकी प्रशंसा करने लगता है और उसके चित्त के जैसा चित्त बनाने की कोशिश में लग जाता है। उसका चित्त उस प्रकार के चित्त के एक रूपता प्राप्त कर लेता है। और फिर ये वीतराग विषय चित्त इस प्रकार का हो जाता है। जो व्यक्ति ये प्रयास कर रहा है उसका चित्त भी उसी प्रकार का होने लगता है। और फिर उस समय में वो स्थिर भाव को प्राप्त कर लेता है और फिर चित्त भी प्रसन्न और स्थिर इस प्रकार का होता है। और एक इसी प्रकार का मनस्थैर्य का सुलभ उपाय अगले सूत्र में बताया गया है, स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबनम वा। तो यद्यपि ये सुलभ उपाय इस प्रकार से बताया है, फिर भी हमें इन सभी के बारे में जानकारी होना ये एक अहम मुद्दा है। शुक सनक वगैरह जो है इनके बारे में हमें जानकारी होना कि वो बिल्कुल उनका चित्त वासना रहित इस प्रकार का हो गया है, अभिलाष कौन सा भी नहीं रहा है उनके चित्त में इस प्रकार से, और अत्यंत विशुद्ध चित्त इन लोगों का है। और फिर हमारी भी उतनी योग्यता होनी चाहिए कि जो हम उसको समझ पाएंगे। जैसे एक गायक को दूसरा गायक या फिर जिसको इसमें रस है, अनुभव है, ज्ञान है, वही व्यक्ति वो गाना उसका गाना सुनने पर बहुत अच्छा बढ़िया गाता है, इस प्रकार की भावना उस पे मन में निर्माण होती है। अगर हमें उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है तो ये भावना निर्माण नहीं हो सकती। इसलिए हमें उस स्तर तक तो पहुंचना है कि जहां हम इस प्रकार के वीतराग विषय जो पुरुष है उनके बारे में सोच सके। और फिर उसकी चित्ता से हमारे चित्त की एकाग्रता अगर होती है तो हमारा चित्त भी कुछ क्षण के लिए ही सही लेकिन उनके जैसा शुद्ध हो जाता है। वीतराग विषय इस प्रकार का हो जाता है। जब हम फिर से व्युत्थान अवस्था में आएंगे तो ये चुप चला जाएगा, लेकिन इसके अभ्यास से हम धीरे धीरे चित्त की एकाग्रता बढ़ाते जाएंगे और वीतराग विषय चित्त हमारा भी हो जाएगा और फिर चित्त शुद्धि इसके जरिए हो जाएगी। अगला जो उपाय है वो ऐसा ही सुलभ उपाय बताया गया है, स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबनम। स्वप्न में जिसका अनुभव किया है उसका ज्ञान अथवा निद्रा ज्ञान या आलंबन है जिस चित्त का, उस प्रकार का चित्त मनस्थिर का कारण हो जाता है। तो सपनों में हमने जिस स्थिति का अनुभव किया हो उस स्थिति का ज्ञान अथवा निद्रा ज्ञान, यही जिसका आलम्बन है, वो इस प्रकार का चित्त मनस्थिति को प्राप्त कर लेता है, मनस्थैर्य को प्राप्त कर लेता है। नित्य ध्यानाभ्यास करने वाले साधक के लिए कुछ समय में जो कुछ अच्छा आह्लादकारक इस प्रकार का सपना दिखाई देता है। इस सपने में हम एक किसी एकांत और अति प्रशांत स्थल में बैठकर ध्यानाभ्यास कर रहे हैं और अपने सामने ध्येय मूर्ति अति स्पष्ट रूप से प्रकट हुई है और अपना चित्त उस मूर्ति से तन्मय हो गया है, इस प्रकार का अनुभव उसको आता है। तो मनी वसे ते स्वप्ने दिसे, जो हम हमारे मन में निवास करता है, वास करता है, वही हमें सपनों में दिखाई देता है। तो ऐसी अवस्था में हमें एक अच्छा सपना, मोटा बड़ा और आह्लादकारक सपना होता है। उसमें हम किसी एकांत स्थल में अति प्रशांत स्थल में ध्यानाभ्यास कर रहे हैं और हमारी जो ध्येय मूर्ति है वो बिल्कुल स्पष्ट रूप से हमारे सामने प्रकट है
और अपना चित्त उस मूर्ति से तन्मय हो गया है, इस प्रकार का अनुभव उसको आता है। जागृत होने पर उसके ध्यान में इस प्रकार से आता है कि जागृत अवस्था में ध्यानाभ्यास काली चित्त की ध्येय वस्तु से जितनी तन्मयता करके भी वो प्राप्त नहीं हो रही थी, इस प्रकार की तन्मयता सपने में हो जाती है। तो सपना वास्तव में आभास ही है। फिर भी उसमें भी तन्मयता अगर हो जाती है, और जो हम जागृत अवस्था में जिसके बारे में प्रयास कर रहे थे, किसी आलम्बन पर चित्त स्थिर करने का इस प्रकार से, और वो उतना यशस्वी नहीं हो रहा था जो कि सपने में इस प्रकार का हो गया, और आह्लाद की अनुभूति हमें हो गई, चित्त शांत इस प्रकार का हो गया। शुद्ध हो गया इस प्रकार से। तो इस प्रकार के चित्त को परम आह्लाद देने वाले सपने जिसको जब कभी होती है, उसको ये स्वप्न के अनुभव को ही स्मरण से सामने लाकर उस स्वप्न ज्ञान को ही चित्त का आलंबन बनाए। फिर उसका चित्त बहुत जल्दी ध्येयाकार बनकर स्थिर हो जाता है, और उसकी ये स्थिरता मन स्थैर्य के लिए उपकारक हो जाती है। तो वितर्क विचार सानंद सास्मित, ये जो बात बताए गए हैं, तो वितर्क समाधि में ऐसे वितर्क सब रत्न तो समाधि में सामने आलंबन नहीं है, फिर भी चित्त उस आलंबन पर एकाग्र इस प्रकार का हो जाता है। उसी प्रकार सपने में हमने आलंबन देखा, जो वास्तव में नहीं है इस प्रकार से, और फिर भी उस चित्त उस पर एकाग्र हो गया, उस स्मरण, उस सपने का स्मरण करते हुए इस प्रकार से। तो फिर इसके जरिए चित्त स्थिर शांत दोष रहित होने लगता है। और इसलिए सपनों में जिस आलंबन का आधार लिया है, उसका स्मरण करते हुए, और जहां हमें बहुत आह्लाद प्राप्त हुआ है, उस सपने का स्मरण करते हुए अगर उस आलंबन पर हम चित्त स्थिर करने की कोशिश करते हैं, तो उस वो स्थिर हो जाता है और मनस्थैर्य उससे उत्पन्न होता है। इसी प्रकार की बात निद्रा निद्रा ज्ञान के बारे में है। ये निद्रा ज्ञान सात्विक निद्रे में जो होता है वो लेना है, क्योंकि सात्विक निद्रा यही सच्ची निद्रा है। राजस अथवा तामस निद्रा ये सच्ची निद्रा नहीं है। प्रकृति में जब कोई विकृति नहीं होती है, तभी अच्छी और सच्ची नींद आती है। और प्रकृति में विकृति होने के जरिए जो निद्रा होती है वो समाधान देने वाली नहीं होती है, इसलिए वो वैकृतिक निद्रा है। निद्रा से जग जाने पर सुखम अवस्वाप्सम न किंचित अभेदिशम। मुझे बहुत अच्छी नींद लगी थी, मुझे कुछ भी पता नहीं चला। ये बहुत रेयरली होती है अवस्था इस प्रकार से। तो जब तक वैकारिक स्वप्ने हम देखते रहते हैं, तब तक हमें नींद की जो अनुभूति है, नींद का जो अच्छा एहसास है कि मुझे बहुत बढ़िया नींद लगी, मुझे कुछ भी पता नहीं चला इस प्रकार से, वो सच्ची निद्रा है और वो सात्विक निद्रा है। हमारा मन जब तक ये रज और तमस इसके निद्राओं में भटकता रहेगा, तो सच्ची निद्रा हमें आएगी नहीं, ये जो निद्रा का समाधान है वो हमें मिलेगा नहीं। इसलिए रज और तम को दूर करना है, तो उससे चित्त प्रसादन इस प्रकार का हो जाएगा। और फिर ये निद्रा अगर हमें मिल जाती है, तो ये सात्विक निद्रा है। और इस प्रकार के निद्रा में दाह्य सूत्र में जो अभाव प्रत्यय वो चित्त का आलंबन होता है, और चित्त उस आलंबन पर
प्रत्यय पर एकाग्र होने के जरिए आत्म सुख का प्रतिबिंब वहां पे स्वच्छ अर्थात स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। तो निद्रा के बारे में जो स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबनम वह ये अभी आगे का एक सूत्र है। लेकिन अभ्यास वैराग्य अभ्यंतर निरोध और फिर अनुभूत विषय संप्रमोश स्मृति प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृतया वहाँ का जो स्व विषय संप्रमोश ये निद्रा इस प्रकार की बात कही गई है। तो अभाव प्रत्यय यही चित्त का आलंबन इस प्रकार का होता है और चित्त इस आलंबन पर एकाग्र होने के जरिए उसमें आत्म सुख का प्रतिबिंब प्राप्त हो जाता है। निद्रा में ये इस अभाव प्रत्यानुभव और सुखानुभव की स्मृति बार बार जागृत करके चित्त तदाकार रखने का प्रयास करना ये चित्त स्थैर्य का दूसरा भी उपाय यहाँ इस सूत्र में बताया है। इस उपाय से चित्त स्थिर होने पर मन भी चित्त मन भी स्थिर हो जाता है, अनायास से स्थिर हो जाता है। निद्रा और इस साधन में भेद इतना ही है कि निद्रा में आत्मस्फुरण नहीं है, तो निद्रा ज्ञानालंबन में आत्मस्फुरण होता है। हम्म। बाकी अभाव प्रत्यय प्रत्यय अवलंबन पर चित्त एकाग्र और आनंद आविर्भाव ये दोनों में समान है। तो सत्वगुण का उद्रेक होने से उसको महत्व मिलने से इस प्रकार का निद्रा का अनुभव आह्लाददायक निद्रा का अनुभव जिसमें हमें कुछ भी पता नहीं चला, मुझे बहुत अच्छी नींद आई इस प्रकार का होता है। तो फिर चित्त उसके ऊपर एकाग्र होने लगता है और फिर निद्रा ज्ञान के आलम्बन पे आत्मस्फुरण होता है। लेकिन चित्त एकाग्र और आनंद आविर्भाव ये दोनों में समान इस प्रकार के होते हैं। एक बार वो अनुभूत विषय संप्रमोषा स्मृति ही, हाँ, एक बार पीछे जाकर देखना पड़ेगा वो। एक काम करते हैं यहाँ से। अभाव प्रत्यालंबना वृत्ति निद्रा। तो अभाव प्रत्यय जिसका आलंबन है उस प्रकार की वृत्ति निद्रा है। तो कुछ भी नहीं होना अभाव प्रत्यय यही जिसका आलंबन है वो निद्रा है। और मुझे कुछ भी पता नहीं चला ये अभाव प्रत्यालंबन इस प्रकार का है। सुखम हम अस्वापसम न किंचित अवेदिशम, मैं बहुत अच्छी तरीके से मुझे नींद आ गई, मुझे कुछ भी पता नहीं चला, तो ये अभाव प्रत्यालंबना वृत्ति निद्रा ये बात वहां पे हो जाती है। और फिर उसके जरिए चित्त एकाग्र प्राप्त हो जाता है। अभाव में चित्त एकाग्र होता है। ये बड़ा अजीब मामला इस प्रकार का है। तो ये था क्या वो था क्या इस प्रकार से अगर हम पूछते रहेंगे तो वो कहेंगे नहीं नहीं कुछ था नहीं, ये भी नहीं था वो भी नहीं था। लेकिन फिर भी आत्मानुभव उसमें आत्मा का प्रतिबिंब हो जाता है और वो मुझे प्राप्त हो गया और बड़ा आह्लाद इस प्रकार का आ गया। ये इसमें एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। ये सब पढ़ने के बावजूद मुझे ऐसा लगता है कि प्रच्छन्न विधारणाभ्याम व प्राणस्य यहाँ से चलने हमने शुरुआत की थी, वो सबसे आसान तरीका लगता है मुझे। विषयवती वा प्रवृत्ति उत्पन्ना मनस स्थिति निमिंदिनी विशोका व ज्योतिष्मति वेतराग विषय व चित्तम स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबनम वा
ये थोड़े मुश्किल या फिर कठिन इस प्रकार के उपाय है। वास्तव में जो पहला उपाय बताया, प्रच्छन्न विधारणाभ्याम वा प्राणस्य, इस सांस को छोड़े और रोके, तो इससे भी चित्त प्रसन्न होता रहेगा। उसके पीछे जो लॉजिक है कि जैसे ये मलिन वायु फुफ्फुस रूपी कोष्ठ में आ जाता है, उसी प्रकार रजस और तमस ये दोनों दोष भी हृदय में आते हैं, वापिस आते हैं, या फिर फुफ्फुस में चले जाते हैं। ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा। और फिर वो हृदय के जरिए आमाशय में प्रवेश कर सकते हैं और बाहर निकल सकते हैं, ये एक बात हो सकती है। तो रजा और तमस को दूर करने का ये एक बहुत अच्छा बड़ा बढ़िया तरीका है और थोड़ा आसान है। बाकी ये सब जो उपाय है वो काफी मुश्किल इस प्रकार के उपाय है। और जब तक हमें इस प्रकार के निद्रा सुख का अनुभव नहीं होता, तब तक उसमें मन चित्त स्थिर करना ये काफी मुश्किल मामला इस प्रकार का होगा। जनरली हम जो सपने देखते हैं वो रजा और तमस से जुड़े इस प्रकार के सपने रहते हैं, और उसमें चित्त शुद्धि होने का कोई सवाल नहीं। जब सत्व गुणोद्रेक हो जाता है, रजस और तमस कम हो जाते हैं, तो फिर ये बात बन सकती है कि हमें बहुत अच्छी नींद आई, कुछ भी पता नहीं चला, इस प्रकार की अनुभूति रहेगी। ये अभाव प्रत्यालंबना वृत्ति निद्रा इस प्रकार की निद्रा है। और इस निद्रा के जरिए चित्त स्थिर होने लगेगा। और इनका कहना है, कोलटकर जी का, जैसे जैसे योगाभ्यास बढ़ता जाता है वैसे इस प्रकार की निद्रा आने लगती। शुरू शुरू में तो रजस और तमस के जरिए जिसमें सपने देख रही है इसी प्रकार की निद्रा रहेगी, लेकिन धीरे धीरे कुछ समय के लिए ही सही इस प्रकार की अनुभूति होने लगती है। और इसको अगर हम बढ़ाते रहेंगे तो चित्त प्रसन्नता की तरफ जाएगा, चित्त प्रसन्न होने लगेगा। तो अभ्यास वैराग्य अभ्यंतर निरोध, अभ्यास और वैराग्य से उसका निरोध होता है। और फिर विषय वितृष्ण होना ये वैराग्य का स्वरूप है, कि विषयों के बारे में मेरा मेरा चित्त नहीं लगना, उसमें से दूर हो जाना इस प्रकार से। उसके एक बीच में अवस्था इस प्रकार की होती है कि अच्छे इस प्रकार के विषयों में आलंबन पर हमारा चित्त स्थिर होने लगे। तो ये पहले सूत्र में विषयवती व प्रवृत्ति उत्पन्ना मनस स्थिति निबंधिनी वितराग विषय व चित्तम वगैरह वगैरह इस प्रकार के जो बात कही गई है, उस व्यक्ति का चित्त जो शुद्ध है वो मेरे चित्त का आलंबन बन जाए इस प्रकार से। तो यहाँ तो आलंबन है, ऐसी बात नहीं है आलंबन नहीं है। बाकी चित्त वृत्तियों का निरोध है। और फिर एक ही चित्त में एक ही विषय में ये चित्त स्थिर इस प्रकार का होने लगा है। या विषयवती व प्रवृत्ति उत्पन्ना मनस स्थिति निबिंदी, ये सविचार संप्रज्ञात समाधि के बारे में कह सकते हैं कि विषयवती इस प्रकार की प्रवृत्ति, कोई आलंबन जो पहले सवितर्क समाधि में अच्छे तरीके से दिख रहा था वो नहीं रहा। लेकिन आलंबन न होने पर भी वहां पे चित्त एकाग्र इस प्रकार का अगर होने लगा, तो विषयवती व प्रवृत्ति उत्पन्ना मनस स्थिति निबिंदिनी, विशोका व ज्योतिष्मति वीतराग विषय व चित्तम, ये सभी उपाय बताए गए हैं। फिर भी मुझे लगता है कि प्रच्छन्न विधारणाभ्याम व प्राणस्य ये थोड़ा ज्यादा आसान तरीका है। और इसका अभ्यास अगर हम बढ़ाते जाएंगे
तो शायद चित्त एकाग्र इस प्रकार से प्राप्त होता रहेगा। और फिर ये बाकी उपाय भी उसमें शामिल हो जाएंगे। ये एक दूसरे को पूरक इस प्रकार के उपाय है। एक उपाय भी अच्छी तरीके से अगर सिद्ध हो जाता है तो बाकी उपाय भी इसमें आने लगते हैं इस प्रकार से। और योग का अभ्यास करते हुए इस स्थिति को हम प्राप्त कर सकते हैं कि सुगम हम अस्वापसम न किंचित अवेदिशम, मुझे अच्छी नींद लगी, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया इस प्रकार से। तो कुछ भी समय में समझ में नहीं आया, एक अभाव प्रत्यालंबना वृत्ति निद्रा। तो ये अभाव प्रत्यय पर आलंबन निद्रा का हो जाता है और सही निद्रा हमें नहीं मिलने लगे। वो शायद कम हो, लेकिन उस निद्रा का समाधान जो है वो काफी बड़ा इस प्रकार का होता है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ये हमें आगे इस प्रकार से बढ़ना है। तो 35 से 38 सूत्र में बताए गए उपायों से मन को स्थैर्य प्राप्त हो जाने पर, यानी किसी भी आलम्बन पर चित्त स्थिर होकर प्रसन्नता को अगर प्राप्त होता है, इसलिए 39वें सूत्र में चित्त प्रसादनार्थ जिन जिन परिस्थिति अनुसार किसी भी आलम्बन चित्तन पर चित्त एकाग्र करने के लिए बता है, वो सूत्र इस प्रकार का यथाभिमत ध्यानात्मा। अथवा मुझे जो चाहिए अभिमत जो है, उसके ऊपर ध्यान करने से भी चित्त एकाग्र इस प्रकार का होने लगता है। हमें ध्येय के लिए जो कुछ आलम्बन अभिमत हो, इष्ट हो अथवा पसंद हो, उसका ध्यान करते करने से भी चित्त स्थिर भाव को प्राप्त होकर सहजता से प्रसन्न हो जाता। तो किसी ना किसी तरीके से चित्त को किसी आलम्बन पर स्थिर करना है। और फिर जितना ये सात्विक आनंद इस प्रकार का रहेगा, वैसे रजा और तम कम होते जाएंगे और फिर चित्त प्रसन्नता को प्राप्त करेगा, स्थिर इस प्रकार का हो जाएगा। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हमें प्रयास करते रहने चाहिए। इष्ट ध्यान से स्थिरता, जो चीज हमें भाती है वहां उसकी तरफ मन बार बार आकृष्ट होता रहता है, ये मन का स्वभाव है। इस स्वभाव को समझकर किसी भी तरीके से मन में उत्पन्न होने वाला जो स्थानादि ज्ञानादि विक्षेप और धर्म नस्यादि, उसके साथ उत्पन्न होने वाले भाव, उनको अगर हम दूर कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से इसके जरिए हमें चित्त स्थिर और रजा और तमस से मुक्त इस प्रकार का होने लगता है। और फिर शुरू में चाहे किसी आलंबन पर चित्त स्थिर करके बाकी चित्त वृत्तियों का निरोध हो जाएगा, आगे चलकर ये आलंबन भी नष्ट हो जाएगा और फिर भी चित्त स्थिर और प्रसन्न होने लगेगा। तो ये संप्रज्ञात समाधि के जो सवितर्क, सविचार, सानंद और सास्मित, ये जो चार अवस्था ये है, उसको हम भली भांति प्राप्त कर पाएंगे। और ये बात बिल्कुल अच्छे तरीके से हमारे सामने इस प्रकार की आएगी। तो ठीक है। मेरा फिर भी कहना है कि प्रच्छन्न विधारणाभ्याम व प्राणस्य, ये बहुत बढ़िया उपाय है, काफी सुलभ इस प्रकार का उपाय है। तो उसको हम बढ़ाते रहेंगे, जैसे कि ओंकार और उसमें बहिकुंभक, ये बात मैंने कही थी अनुस्वर के आधार पर, कहने के आधार पर। तो ओंकार में भी इस प्रकार का तथा प्रत्यक्ष चेतनाधिगमोप्यंतराया भावश्च, चेतनाधिगम आत्म साक्षात्कार होना और अंतराय जो व्याधि ध्यान संशय प्रमाद आलस्य वगैरह वो दूर होना, उस प्रकार का सामर्थ्य ओंकार में है। और
इसको अगर चित्त प्रसन्नता के साथ मिल जाती है प्रचन्न विधारणाभ्याम व प्राणस्य इसके जरिए, तो कायिक और मानसिक ये दोनों प्रकार के रोग इसमें से दूर हो सकते हैं। और चित्त स्थिर, प्रशांत और प्रसन्न होने लगता है। और ये आगे आगे की अवस्थाओं के लिए बहुत आवश्यक इस प्रकार का कदम है। तो यहाँ सानंद जो समाधि है उसमें आत्मा में मन अगर स्थिर हो जाता है, चित्त स्थिर हो जाता है, तो योगे मोक्ष च सर्वासाम वेदनानाम अवर्तनम मोक्षे निवृत्तिर्निशेषा योगो मोक्ष प्रवर्तन, ये जो बात बताई गई है। और आत्मस्थे सर मनस्य स्थिर हो तो शरीर से योग न्यास्तम योगम ऋषय विदु, आत्मा में मन स्थिर हो जाता है और जीवित है, सशरीर इस प्रकार का है योगी, तो उसको योग कहते हैं। तो चरका शरीर हमें यहाँ तक लेके आते हैं, आत्मस्थ मनस स्थिर तक लेके आते हैं। योग उसके भी आगे निकल जाता है। और फिर केवल अस्मिता भाव और फिर उसके आगे असंप्रज्ञात समाधि, इन भावों को लेकर मुक्ति की तरफ हम जा सकते हैं। चरक में इसमें वेदांत का वेदांत की सहायता ली है, यहाँ से आगे जो बताया गया है। और जिस प्रकार से ये कहा गया कि लोके विततम आत्मानं लोकम चात्मनि पश्यता परावर दोषो लोके सत्या बुद्धि प्रवर्तते, तो संपूर्ण लोक में मैं फैला हुआ हूँ और मुझ में पूरा विश्व समा गया है। तो उससे सत्या बुद्धि निर्माण होती है। ययाभिनत्यति बलम महामोहमयं तमः, और फिर ये महामोहमय इस प्रकार का जो तम है वो दूर हो जाता है। इतत्तदेकमयनम येरिगता न पुनरागता, ये एक ऐसा मार्ग है कि जिससे गए लोग वापस नहीं आए। तो एक ज्ञान का मार्ग है, आगे का जो मार्ग है चरकाचार्य जो बताते हैं, सताम उपासनम सम्यक असताम परिवर्जनम वगैरह वगैरह इस प्रकार से शारीर के पहले अध्याय में, शारीर स्थान के, और पांचवें अध्याय में इसके बारे में बहस की जाती है। तो स्वास्थ्य प्राप्त कर देना ये तो आयुर्वेद का उद्देश्य है ही। स्वास्थ्य बनाए रखना या स्वास्थ्य प्राप्त कर देना, और मोक्ष का उद्दिष्ट योग का उद्दिष्ट मोक्ष है। और ये वेदांत वगैरह शास्त्रों का भी उद्दिष्ट इस प्रकार का है। तो मुझे लगता है कि चरकाचार्य ने आत्मस्थ मनस स्थिर है, ये सानंद सास्मित समाधि तक लेके आना, ये योग के जरिए होता है और यहाँ से योग शुरू होता है ऐसा वो बोलते हैं। और फिर योग के मार्ग के अनुसार भी हम मुक्ति को प्राप्त कर ले सकते हैं, या फिर वेदांत शास्त्र के आधार पर भी मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। तो हमें डिसाइड करना है कि हमें किस मार्ग से जाना है, कौन सा मार्ग हमारे लिए अच्छा इस प्रकार का होगा। लेकिन ये बात सही है कि इसकी शुरुआत प्रचर्दन विधारणाभ्याम व प्राणस्य इस प्रकार से
सुलभ उपाय से हो सकती है। तो एक तरफ ये और दूसरी तरफ ओंकार का जाप और उसमें भी बात आत्म साक्षात्कार होता है, ऐसा पतंजलि का कहना है कि तत् प्रत्येक चेतनाधिगमो, तो चेतनाधिगम और प्रत्यवाय अभाव, ये दोनों ओंकार की साधना से प्राप्त हो जाते हैं। और इसके जरिए चित्त वृत्तियों का निरोध होने लगता है, चित्त प्रसन्नता को प्राप्त कर लेता है। तो मैं जो बात बार बार बता रहा हूँ कि हम सभी को ओंकार और उसमें बही कुंभक, इसका अभ्यास निरंतर करते रहना है। उसका कालावधि बढ़ाते जाना है। और फिर ये बाकी जो उपाय है वो भी हमारे मदद के लिए आ जाएंगे। जैसे स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबनम वा यथाभिमत ध्यानाद वा, या भी का जो सूत्र है इस प्रकार से। तो किसी न किसी आलंबन पर, चाहे वो सचमुच सामने हो या न हो, चित्त स्थिर करना है तो बाकी चित्त वृत्तियों का निरोध इस प्रकार का हो जाएगा। और रजा और तम कम होने के जरिए चित्त प्रसन्नता को प्राप्त करेगा। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हमें आगे बढ़ना है। और जब तक हम इसका अभ्यास नहीं करते रहेंगे तब तक के मामला काफी मुश्किल इस प्रकार का लगेगा। इन धीरे धीरे ये बातें हमें प्राप्त हो सकेगी। ओम धन धन्वन्तरये नमः। 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 ओम धन धन्वन्तरये। ओम धन धन्वन्तरये नमः। ओम धन धन्वन्तरये नमः। ओम धन धन्वन्तरये नमः। ओम धन धन्वन्तरये नमः। ओम
पाणी निम्म आटवते का तसं गार पाण्याला पाणी किती लागतं अर्धा लिटर तर साठ होऊन बघेल आणि बातमी गरम होईल सकाळी तर गरम ओम शांति 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 विरम्यते ज्ञानव्यापारात् श्वः पुनरपि मिलिष्यामः।